Hello everyone and welcome back to my channel. So today is weekends और मैंने प्लान किया कि छोटी मोटी काम थे जो घर के पास वाले एरिया में लगा सकते हैं ट्रेंड. सो आई थॉट एक्चुअली कपड़े भी पड़े थे जो मैंने लिए थे कुछ दिन पहले और वो साइज़ में छोटे हो गए तो आई थॉट कि एक्सचेंज कर लेते हैं वापस एक्सचेंज करने जा रहे हैं टू रिलायंस ट्रेंड्स. We have come here to this place, Vaibhav Jewellers. एक्चुअली क्या था ना, हमें एक पुरानी ज्वेलरी पड़ी है उसको एक्सचेंज करके एक चेन लेना है सिल्वर का, बिकॉज यू नो इट्स नीडेड राइट नाउ. ऐसे ही जस्ट फॉर एवरीडे वेयर. आजकल सिल्वर बहुत फैशन में है, सो आई थॉट लेट्स गो एंड एक्सचेंज एंड गेट वन. तो चलिए कम ऑन. सो हमने ज्वेलरी ले ली थी. अभी जा कर के एक छोटी सी वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई गाइस, बिकॉज अंदर वो अलाउ नहीं करते जनरली. तो मैं आपको कभी उसका पिक्चर दिखा दूँगी शूट करके. एंड इसमें ये आपको एक सेक्शन दिखाना चाह रही थी अपनी साड़ियों का कलेक्शन, बट गाइस मेरा फर्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो निकल गया. आई डोंट नो डिलीट हो गया या आई डोंट नो एक्सीडेंटली कैसे हो गया. तो ये मेरा सेकंड पार्ट था जो मैंने शूट किया था, और एटलीस्ट ये था तो आई थॉट मैं ये डाल देती हूँ. मैं फ़र्स्ट पार्ट फिर से शूट करके एक बार आपके लिए डाल दूँगी. दिखना था आपको, तो आई जस्ट केप्ट इट जस्ट राउंड शेप बैक. सो ओके, व्हिच वन नेक्स्ट. यस ओके, मेरे पास एक ये ग्रीन कलर की साड़ी है. एग्जैक्टली द ग्रीन कलर, इसको पैरेट ग्रीन बोलते हैं ना. बेसिकली इस कलर में साड़ियाँ पसंद नहीं आती है लोगों को, बट समहाउ मुझे ये साड़ी क्यों स्टक कर गई जब मैं पहली बार लेने गई थी. एंड आई थिंक ये मेरी पहली साड़ी है मेरे हस्बैंड की तरफ से आफ्टर मैरिज. बिकॉज जनरली मैं साड़ी डालती नहीं हूँ, तो कभी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो मेरे लिए कुछ ऐसा लेते नहीं हैं. तो बट आई रिमेंबर शायद फर्स्ट तीज था या आई डोंट नो, शायद फर्स्ट छठ पूजा था, फर्स्ट फेस्टिवल आफ्टर माई मैरिज छठ पूजा. तो उसके लिए शायद उन्होंने मुझे ये दिलाई थी. एंड वी वेंट टू अ शॉप विच इज़ वेरी फेमस हियर. आई थिंक वाइजैक वाले लोग तो काफ़ी कुछ जानते होंगे उसके बारे में. कलकत्ता काफ़ी लोग वहाँ से लेते भी होंगे जो साड़ी रेगुलर पहनते हैं. तो दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस फॉर ऑल wedding collection, regular wear, cotton, handloom, everything. I think they have a wide range. तो जो यहाँ होंगे उनको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, या इवन जो साउथ में होंगे जैसे बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तो इनकी काफ़ी फेमस ब्रांड है साड़ियों का कलकत्ता. तो आई थिंक इनके ब्रांचेस भी होंगे इन सारे मेट्रोज़ में. तो आप मतलब मेट्रोज एज इन बैंगलोर, चेन्नई, इन सब में तो डेफिनेटली होंगे जितने भी बड़े सिटीज़ हैं साउथ में. तो आई होप, मतलब आई फील दैट आपको पसंद आएगा. अगर आपको ट्रेंडी साड़ीज़ पसंद है तो उनके पास ट्रेंडी, एथनिक, ओल्ड फैशन, न्यू फैशन सारे ही रहते हैं. तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. तो दिस इज़ वन ऑफ देम. हाँ, इसमें क्या है ना, बेसिकली इसका फुल बॉर्डर ऐसा है, थोड़ा चौड़ा है बॉर्डर. मुझे जनरली थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर्स पसंद नहीं आते हैं, बट समहाउ मुझे ये पसंद आया. इसमें 2 कलर्स है, पिंक एंड ऑरेंज बॉर्डर में. बाकी ओवरऑल साड़ी में थ्रू आउट इट्स पैरेट ग्रीन. बट ये साड़ी काफ़ी प्रिटी लगती है जब आप डालते हो ना, मतलब जब मैं पहनती हूँ उसको तो ये काफ़ी प्रिटी लगती है ये साड़ी. इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट. और इतनी हल्की है, इतनी हल्की है ये साड़ी. आई डोंट नो उसको मटीरियल, शायद मम्मी कह रही थी कोटा सिल्क. सो इट इज़ वन कोटा सिल्क. इसमें गर्मी भी बिल्कुल नहीं. जनरली सिल्क साड़ी में यू फील हॉट, यू फील सिल्क साड़ियाँ थोड़ी वो होती है ना घर, तो आप इसमें बिल्कुल वैसा नहीं फील करोगे. दिस इज़ आप देख सकते हो. इफ आई कैन शो यू द, इट्स लिटिल ट्रांसपेरेंट साइड, बट इट इज़ कोटा सिल्क, समथिंग लाइक दैट माई मॉम टोल्ड, आई थिंक. तो ये काफ़ी प्यारी साड़ी है. ऑफिस के लिए भी बहुत अच्छी है. जैसे ऑफिस में कभी पार्टी है, कोई स्मॉल छोटा सा फंक्शन है ऑफिस में, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है ना जनरली ऑफिस में, तो उसमें भी यू कैन वेयर इट. बहुत प्यारी लगती है. मतलब इट्स लाइक स्मार्ट, बेसिकली काफ़ी स्मार्ट है. तो या थ्रू द साड़ी ऐसा ही है. ऐसा नहीं कि कुछ पल्लू में सेपरेट है या अलग है. आप देख सकते हो सेम, बट काफ़ी अच्छी लगती है. या पल्लू में एक चीज़ ये है
कि ये थोड़ा पिंक ज़्यादा है इसमें, यू सी पिंक एंड ऑरेंज ज़्यादा है पल्लू के बीच में, तो इट लुक्स सोबर बिकॉज आप थ्रू आउट ग्रीन 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे करो तो। आई नीड टू फोल्ड दिस अगेन बिकॉज मैंने इसको भी थोड़ा वो कर दिया। और इसकी साड़ी की जो ब्लाउज़ है ना, आई शो यू, एक्चुअली ये बनवाने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, आई टेल यू, बिकॉज शायद मेरा यहाँ पे पहला स्टिचिंग मैंने करवाया था ब्लाउज़ को लेकर के, तो मुझे फर्स्टली टेलर्स का आइडिया नहीं था ज़्यादा जिस लोकेशन में हम रहते थे, और ये जगह नहीं थी मेरे लिए। मैंने एक दो लोगों से पूछा तो लोगों ने एक दो रेफरेंस बताया, एंड देन आई वेंट टू दैट प्लेस। आई डिड नॉट क्वाइट लाइक दैट कलेक्शन, तो मैं अपने से 2-3 शॉप्स में एक्सप्लोर किया, यानी टेलर शॉप्स में एक्सप्लोर किया मैंने कि कहाँ। तो मैंने एक शॉप में गई, मुझे उनके थोड़े बहुत स्टिचिंग के डिज़ाइन जो उन्होंने मुझे दिखाए तो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा हो सकता है दे कैन डू इट गुड, तो मैंने उनको दिया ये स्टिच करने के लिए। एंड एक्चुअली मैंने ये डिज़ाइन पिकअप किया था, यू नो, जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, गूगल से, पिनिंटरेस्ट से। तो मैंने वहाँ से वो डिज़ाइन उठाई और मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा कुछ स्टिच करो, यू नो। उस समय ये काफ़ी इन था कि ऊपर से ये चीज़ें काफ़ी फैशन में थी कि ऊपर से ऐसे हो और बीच में एक राउंड और हॉलो शेप हो कुछ, तो मैंने ऐसा करवाया। एंड यू नो, आप ऐसे देखो तो ये चीज़ ऐसे जा रही है, बहुत टाइम लगा। आई थिंक मैं उनके पास 3 या 4 बार भागी होंगी, पहली बार आई तो दे हैड मेड इट रॉन्ग हियर एंड देयर, मैंने उनको करेक्ट करवाया। फिर मुझे यहाँ पे कुछ लगा, यू नो, ये चीज़ फिर मुझे लूज़ लग रही थी यहाँ पे, और उन लोगों ने, मतलब ये चीज़ लूज़ होने से ना आपका पीछे का बैक बैठता नहीं है आपके ऊपर, तो ये चीज़ अगर बैठेगा नहीं, ये हॉलो शेप, तो कैसा लगेगा, तो ऐसा ही हो रहा था। मैं 2-3 बार गई हूँ तब जाके उन लोगों ने ये प्रॉपरली, यू नो, समहाउ इट्स वेरेबल नहीं, मतलब आई कैन से डिसेंट इनफ, तो अच्छा लगा बनने के बाद। तो दैट्स इट। ये तो एज इट इज़ था, ऐसा मटेरियल ही था ब्लाउज़ का साड़ी के साथ, विद अ पिंक स्लीव बॉर्डर। सो आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन वन ऑफ माई ब्लाउज, यू कैन सी इट। इतने सारे ब्लाउज में मैंने बस एक ब्लाउज में एक्सपेरिमेंट किया है, बिकॉज मुझे बेसिकली ब्लाउजेज में ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है नेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट करना, तो मैं ऐसे रखती हूँ एज इट इज़। एक और साड़ी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड या ओके, सो आई टेल यू, ये मेरी साड़ी है ना, ये मैंने दिल्ली से ली थी, मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी। आई थिंक हम दिल्ली गए थे कुछ काम के लिए, ऐसे शॉपिंग, आई डोंट नो, आई थिंक या मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, एंड हम ऐसे आगरा वगैरह गए थे, एंड देन आफ्टर राउंड ट्रिप की वी केम बैक टू दिल्ली एंड शॉप फॉर अ डे। तो मम्मी ने वहाँ मुझे, बेसिकली चांदनी चौक इज़ फेमस राइट, तो हम ऐसे रैंडमली एक शॉप में गए और वहाँ पे उन लोगों ने अपनी साड़ी की कलेक्शन दिखाई, और तीज जो हमारा मेन फेस्टिवल है वो आने वाला था, तो मम्मी ने बोला ये साड़ी प्यारी लग रही है, यू कैन वेयर इट, ले सकती हो। एंड आई थॉट सो, बिकॉज ये मेरे जैसा ही था, थोड़ा बहुत हैवी नहीं था, और ये अब क्रेप की साड़ी जो बोलते हैं ना, क्रेप, सिंथेटिक क्रेप, तो इसको ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन, नो ड्राई क्लीन, नो आयरनिंग, नथिंग रिक्वायर्ड, इट्स जस्ट दैट यू वॉश इट एंड यू कीप इट, it become the same, no need of ironing। and इतना, यू नो, वन ऑफ द यूनिक एंड रेयरेस्ट कलर है साड़ियों में, आपको बेसिकली इस कलर की साड़ी मिलती नहीं है, ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको, सूट के कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, बट इस कलर की साड़ी आपको मिलना मुश्किल है। एंड समहाउ मुझे ये साड़ी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा था, यू नो, डिफरेंट होना एज वेल, वो आपके ऊपर खिल रहा है या नहीं ये भी आपको देखना होता है। तो उन्होंने वो जैसे बेसिकली रैप करते हैं ना शॉप में, वैसे उन लोगों ने मेरे ऊपर रैप किया था, आई रिमेंबर, और काफ़ी मतलब प्रिटी लग रहा था ये। एंड जब भी मैंने ये साड़ी पहनी है सब लोगों ने तारीफ़ की है कि, यू नो, इट्स लाइक सोबर, सिंपल एंड वेरी नाइस, इजी टू कैरी, इजी टू वॉश। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा हेडेक है, मतलब आज की जनरेशन की गर्ल्स के लिए, यू नो, पहन तो आप लोगे ही, यू नो, एक पॉइंट पे, बट सबसे ज़्यादा है मेंटेन करना साड़ी, इट्स वेरी टफ, यू नो, क्लीन करना एंड देन ड्राई क्लीन के लिए डालो, बट ये साड़ी बिल्कुल वैसी नहीं है, इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, बट इसका थोड़ा बहुत ये है। एंड यू गेस व्हाट, ये साड़ी कितने की होगी गाइस, जस्ट 1800, कैन यू इमेजिन, 1800 की साड़ी मैंने पिक की थी, एंड इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल साड़ी इन माई वार्डरोब। सो या, थ्रू आउट द बॉर्डर आपका यही है, कुछ और कहीं कुछ नहीं है हैवी साइड, सब जगह आपको यही है। एंड इसका ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ,
दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, बिकॉज मैंने उसमें भी कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, वो अच्छा टर्न आउट करी है। उसके लिए भी मुझे बहुत भागना पड़ा था। आई रिमेंबर 2-3 बार शॉप्स में जाओ, उनको बताओ, हर बार वो कुछ ऊपर नीचे कर देते थे। सो हियर इट इज़, सो हियर इट इज़। बेसिकली क्या किया है मैंने, इसके ऊपर ये वाली स्लीव डलवाई है, दैट्स इट। और इसको आप रफल स्लीव्स बोलते होंगे डेफिनेटली। तो ये वन ऑफ द रफल स्लीव्स है। रफल स्लीव्स में भी 3 पैटर्न आते हैं, लेयर वाले आते हैं। मैंने इसको लेयर वाले नहीं करके सिर्फ ऐसे ऐसे वाले पैटर्न डलवाए थे। आई थिंक उन लोगों ने यहाँ पे चून डाला हुआ, स्क्वीज़ करके, तो ऐसा काफ़ी प्रिटी लगता है। इसके कुछ पिक्चर्स मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी होंगे, सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। काफ़ी प्यारा लगता है ये पहनने पे, लाइट एंड नाइस एंड ट्रेंडी, लाइक दैट। रफल स्लीव्स। बैक में कुछ है नहीं, नीचे बॉर्डर में हल्का सा वही साड़ी का जो बॉर्डर है उसी का है एज इट इज़। मैंने इसका थोड़ा नेक काफ़ी डीप कराया था, बिकॉज रफल स्लीव्स में आई फील कि नेक थोड़ा ज़्यादा डीप, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लेयर होता है ना, तो बैक थोड़ा डीप होना अच्छा लगता है, तो मैंने इसका कराया था वो। व्हाट इज़, या दिस इज़ वन ऑफ माई रीसेंट वेयर। ये मैंने शायद अपने लास्ट तीज फेस्टिवल में ही लिया था। जनरली साल में 1 से 2 बार साड़ी लेने का वो होता है, तो मैं कट डाउन टू 1, बिकॉज पहले मैंने 2 में लिया था फर्स्ट ईयर में। इन लॉज ने भी दिलाया, मम्मी ने भी दिलाया, मैंने सबको बोल रखा है मुझे मत दिलाओ, बिकॉज वेरी हार्ड टू मेंटेन एंड कीप देना एंड हार्डली वेयर इट। बट जो भी है अच्छा होना चाहिए, इट हैज़ टू बी माई चॉइस, माई वे, आई मेक श्योर दैट। तो मैं इन दोनों मम्मियों को बोल के रखती हूँ। ओके, सो नाउ इट इज़ दिस वन। लेट मी शो यू द साड़ी फर्स्ट। ओके, ये साड़ी है सैटिन, और गैस ये मैंने साड़ी कहाँ से ली होगी गाइस। दिस इज वन मोस्ट ब्यूटीफुल कलर ऑल्सो, लाइक इंडिगो ब्लू। इंडिगो ब्लू आप सबको पता है, बहुत सारी लड़कियों का फेवरेट्स होगा आई फील। और बट साड़ियों में इंडिगो ब्लू मिलना इज़ वेरी टफ। और सैटिन में जब आप कोई ऐसा कलर लेते हो ना जो रिच कलर है, तो उसका ग्लो अलग ही आ जाता है गाइस, आई टेल यू। मतलब ये साड़ी मैंने मिंत्रा से पिक किया था, जस्ट सीइंग द पिक्चर्स जो वो डाल के रखते हैं मिंत्रा में, एंड आई वाज डाउटिंग कि जनरली आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ कलर एंड मटीरियल एवरीथिंग, राइट। तो मैंने सोचा था आई जस्ट ऑर्डर एंड इफ आई लाइक इट आई कीप इट, अदरवाइज आई कीप ऑन रिटर्न। बट मैंने जब ऑर्डर किया और मंगवाया, तो मैंने सामने जब उसको पहना, एवरीबडी सेड इट्स लाइक वाओ, बहुत अच्छा साड़ी है, इट्स लाइक वन ऑफ फेवरेट्स। तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, कुछ भी नहीं किया है साड़ी में। ये साड़ी एज इट इज़ है, मतलब एज इट इज़ एज इन इसके ब्लाउज़ की बात कर रही हूँ। ये साड़ी तो थ्रू आउट ऐसा ही है, और इस साड़ी को धोने का भी यही सीन है गाइस। इसमें भी सैटिन के कपड़े आप इजीली वॉश कर सकते हो घर में खुद से। जस्ट सोक इट इन योर डिटर्जेंट एंड कीप इट ओवरनाइट एंड देन वॉश इट, दैट्स इट। नो नीड टू कीप इट एनीवेयर इन वॉशिंग मशीन। बहुत लोग शायद करते होंगे, या फिर ड्राई क्लीन में भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खुद से अपने हाथों से धो सकते हो। इसका ये है, दिस वन इज़ द ब्लाउज़। मैंने बस एक स्लीवलेस प्लेन ब्लाउज़, ये चौड़े पट्टी वाला जो ब्लाउज़ आता है ना ब्रॉड वेस्ट, वो स्टिच करवाया, दैट्स इट बेसिक। बट ये साड़ी गाइस ट्रस्ट मी, पहनने के बाद जो खिलता है, जो लुक आता है, इफ़ यू आर ऑन लाइटर साइड ऑफ योर कॉम्प्लेक्शन, गो फॉर इट। ऐसी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती है, सैटिन की रिच कलर साड़ीज़। Rich color means dark colors, like orange color which comes rich in themselves, like orange, red तो थोड़ा ऐसा कलर है ना जो आपको थोड़ा ट्रेंडी एंड ट्रेडिशनल साइड में भी ले जाता है, बट दिस कलर डज नॉट कम इन ट्रेडिशनल वेयर्स, राइट। ये थोड़े स्मार्ट वेयर्स में आते हैं, तो आप इसको कोई बर्थडे पार्टी हो, आसपास कोई छोटे मोटे फंक्शंस, तो उसमें भी डाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू कैरी। तो मैं आपको इसका लिंक भी डाल दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर लेना, मिंत्रा पे ये साड़ी अवेलेबल है। इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो गाइज, आई लाइक इट सो आई एम कीपिंग इट, दैट्स इट। ओके, नाउ आई हैव वन मोर। दिस इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट साड़ीज़ इन माई कलेक्शन। इसका क्या है कि ये साड़ी मैंने शादी में ही ली थी, और मैंने खुद से जाके ली थी जब मैंने कोलकाता में शॉपिंग की थी। मैंने जैसे आपको बोला, मैंने कुछ
शॉपिंग अपनी कोलकाता से की थी साड़ियों की, तो मैंने वहाँ पे अपने से पिक किया था। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी वो शॉपिंग के लिए, तो मम्मी थी नहीं तो मुझे खास आइडिया था नहीं, बट स्टिल आई ट्राई टू चूज़ माई ओन चॉइस ऑफ कलर्स। बस मैंने इतना देखा, बाकी मटीरियल कैसा है वो सब दे, बट जिस शॉप में मैंने लिया ना बेसिकली वो शॉप ही काफ़ी अच्छी थी, तो आई थिंक मटीरियल वगैरह का तो कुछ था ही नहीं। कोई भी साड़ी का ऐसा नहीं है कि वो उसका वो निकला हो, वो से डिज़ाइन या कुछ निकला हो। जस्ट अ सेकेंड। तो मेरी ये साड़ी का भी यही स्टोरी है कि मैंने कोलकाता से पिक किया था खुद से, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि टेक्सचर क्या है साड़ी का, सिंथेटिक। अभी तो फ़िलहाल पहनते एंड कलेक्शंस रखते रखते आई हैव ए नॉलेज, बट ये मुझे शॉप वाले ने बताया था कि ये कश्मीरी प्रिंट है। आपने देखा होगा हमारे पास जैसे कुर्तियाँ हैं ना, कश्मीरी प्रिंट कुर्ती भी आती है राइट, तो वही वाले प्रिंट से इफ़ यू सी कश्मीरी प्रिंट्स, थ्रेड वर्क्स होते हैं उसमें and little stars here and there and looks pretty awesome guys। जब भी मैंने ये डाला है it looks very nice and different। कश्मीरी प्रिंट की साड़ियाँ बहुत कम मैंने देखी अभी तक, मैंने मतलब मेरी जितने भी फ्रेंड्स है किसी के पास ये कलेक्शन नहीं देखा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी। मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसका पल्लू। हाँ 1 सेकेंड, सो हियर इट इज़, दिस इज़ दी पल्लू। तो ये ऐसे ही है थ्रू आउट, नीचे में तरह के वर्क हैं थोड़े ज़्यादा और साइड में ऐसा है बस, और ऑब्वियसली आपके पल्लू में ये वर्क ज़्यादा है, बट इतनी प्यारी है। दिस इज़ नॉट इंडिगो ब्लू, दिस इज़ अनदर ब्लू अपार्ट फ्रॉम इंडिगो ब्लू। आई थिंक दैट वन इज़ नॉट इंडिगो ब्लू, दिस इज़ इंडिगो ब्लू एंड दैट इज़ ऑल्सो सम ब्लू। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट ब्लू इज़ दैट कॉल्ड। सो या दैट्स इट। इसमें ये थ्रू आउट साड़ी ये चीज़ हैं, ये वाले वर्क्स हैं और बहुत प्यारी लगती है जब मैं डाली थी मैंने ये साड़ी। आई थिंक मैंने अपने इन लॉज के घर पे डाली थी आफ्टर मैरिज एंड दे रियली लाइक्ड इट, इवन मेरे रिलेटिव्स भी थे तब। एंड या दिस साड़ी सी इट गाइस, इसका ब्लाउज इज आल्सो वेरी प्रीटी, काफ़ी काम है ब्लाउज के ऊपर थ्रू आउट। तो मैंने इस पर भी कुछ खास कराया नहीं है, स्लीव और फुल फ्रंट में काफ़ी ब्लाउज में डिज़ाइन हैं, तो मैंने कुछ कराया है इस पर। एंड दैट्स इट। एक और साड़ी है जो आई थिंक द बेसिक है, काफ़ी सारे लोग के पास होगी, हो सकता है। सो दिस इज़, लेट मी शो यू। एक्चुअली ये मेरी आंटी ने मुझे दिया था ड्यूरिंग माई फंक्शंस, वो अपनी तरफ से लेके आई थी एंड शी सेड कि उन्होंने कुछ साड़ी लेके आई, उसमें से एक साड़ी तो मैं डालूँ उनकी पसंद की, तो मैंने फिर ये साड़ी डाली थी जिसमें नीचे ब्रॉड वेस्ट में पिंक बॉर्डर है एंड दिस इज़ लाइक दिस। उन्होंने गुवाहाटी से कोई बुटीक से पिकअप किया था, आई एम नॉट श्योर विच बुटीक, बट दिस इज अ गिफ्ट सो आई डिड नॉट आस्क ऑल्सो। एंड या ये थ्रू आउट साड़ी ऐसी ही है, इसमें जस्ट दैट इफ़ यू सी आई शो यू, ऐसे में ये बहुत प्यारी चीज़ है। जैसे पल्लू में यू हैव दिस dark border of pink and these are also again this is also zardozi work, so ये ना काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे डाल के। थोड़ी हेवियर साइड में है ये साड़ी, जैसे कि मतलब पहनने पे आपको हेवी लगता है बिकॉज इसका बॉर्डर हेवी है। यू सी हैवी एज एन डिज़ाइन नहीं है, बट जो मटेरियल लगा है ना नीचे, उसकी वजह से ये नीचे निकलती रहती है साड़ी बार बार। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू पिक वेल। मुझे आदत है ना, मैं बहुत पिन करके साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मतलब मुझे लगता है मैं इजीली थोड़ी बहुत कैरी कर लेती हूँ साड़ी, मोस्ट ऑफ द साड़ीज़, बट इस साड़ी को आई कांट हैंडल विदाउट पिन, सो आई हैड टू पिन इट अप प्रॉपर्ली, मतलब यहाँ पे एंड देन इनसाइड ऑल्सो इट वॉज लाइक ऑल ओवर पिन, तभी मैं कैरी कर पाई। बट इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल साड़ी बिकॉज पिंक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा रहता है, एंड रेड अपने आप में इतना रिच कलर है ना कि उसके लिए आपको ज़्यादा डिज़ाइन और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स इट गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like it, show some love, share it, and of course
if you really want to see the contents of my video which you relate to, and you want to have some fun, just some information and here and there, please subscribe my channel. Thank you for having patience and showing some love. Bye bye.